हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पुष्पा 3 फुल स्टोरी एक्सप्लेन। दीक्षा शर्मा की वीडियो। मतलब अभी तो हम 2 के ही नशे से नहीं निकले, बल्कि हमने 2 अभी देखी देखी भी नहीं नहीं है। बातें तो बहुत सुनी है ना। हाँ। अभी खाली न्यूज कह रही हूँ, अभी तो हमने देखी नहीं है। और 3 की भी स्टोरी है, कौन है भाई जिसने एक्सप्लेन कर दी है? मुझे लगता है कि ये जस्ट वो उन्होंने एज्यूम किया हुआ है कुछ ना कुछ हिंट मिले नहीं, होंगे असल उनको में 2 में। पुष्पा 2 में उन्होंने कोई क्लूज वगैरह दिए हाँ, होंगे। सही है। अब याद है उसमें एक सीन था, हमने शायद ट्रेलर में देखा था, जो उसका पहला टीजर या ट्रेलर आया था जिसमें वो जंगल में जाता है कि था। पुष्पा जिंदा है। हाँ, लेकिन वो सीन पुष्पा 2 में नहीं 2 था। में नहीं था। 3 में इसका होगा। मतलब तो 3 में होगा ना लाजमी। ऐसे ही चलो है। देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा करना म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यार एक हफ्ता पूरा हो गया, काफी लोगों ने पुष्पा 2 देख ली होगी और अब बिल्कुल सही वक्त है फिल्म के पार्ट 3 के बारे में बात करने के लिए। पुष्पा 3 द रैम्पेज ये टाइटल फिल्म के क्लाइमेक्स में अनाउंस तो कर दिया, पर क्यों पार्ट 3 बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आसान सा सवाल, आसान सा जवाब दूंगी। और ये बात शायद आपको किसी ने ना बताई हो, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आ रही है पुष्पा फ्रेंचाइज में अक्षय कुमार की भी एंट्री होगी। कैसे, आगे बताती हूँ। छोटी सी वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अंदर बहुत सी डिटेल्स हैं जिनके बाद फिल्म पूरी तरह स्पॉइल हो सकती है। तो नोटिस किया होगा कुछ सीन्स हैं यार जो हमने फिल्म के ट्रेलर में तो देखे थे, बट फिल्म के अंदर से पूरी तरह गायब निकले। मतलब डायरेक्टर सुकुमार के दिमाग में बहुत पहले से पार्ट 3 का आइडिया चल रहा था, इसी वजह से काफी सारी चीजें अधूरी हैं जिनका जवाब पुष्पा 2 में दिए बिना ही फिल्म खत्म हो गई। बस यहीं पे पुष्पा 3 की जरूरत पड़ती है। आसान शब्दों में बोलूं तो पार्ट 2 सिर्फ एक पुल की तरह है जो पुष्पा फ्रेंचाइज को कहानी के फिनाले तक लेकर जाएगा। वापस चलते हैं पुष्पा 1 के स्टार्टिंग सीन में, एक जापानी शादी जिसमें लाल गिटार दिखता है और नरेटर बोलता है ये इस कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमैक्स है। और उसी जापान से पुष्पा 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। वैसे जिन लोगों को लग रहा है पुष्पा मर गया, तो ये फिल्म के ट्रेलर में एक सीन था जिसमें पुष्पा पानी से वापस बाहर निकलता है। ये फिल्म में नहीं डाला, बट पता चल गया पुष्पा डूबेगा नहीं साला। लेकिन पुष्पा जापान गया ही क्यों? वो भी एक मजदूर बनके 40 दिन कंटेनर में बंद रह के इतने पावरफुल आदमी को ये सब करने की जरूरत पड़ क्यों गई? पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स देखा, सारे दुश्मन जितने भी हैं सब एक साथ मिल गए। सबसे खतरनाक प्रताप रेड्डी और मंगल श्रीनु प्लस जॉली रेड्डी। और पार्ट 3 का टाइटल भी है रैम्पेज, माने झुंड बना के किसी पे अटैक करना, सोचा समझा प्लान बना के। माने सिंडिकेट का निशाना अब कोई और नहीं, खुद पुष्पा है। ये पुराने सिंडिकेट का मालिक कोई और नहीं, प्रताप रेड्डी है, जिसके भतीजे को मारने का मतलब पुष्पा का सिंडिकेट से बाहर हटना। ये वार्निंग खुद नए सीएम ने दी थी। मतलब अब अगर पुष्पा को जिंदा रहना है तो पुराने सिंडिकेट से भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में प्रताप रेड्डी को फेल करना पड़ेगा। पुष्पा हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील करने के लिए इस बार सीधा जापान जाता है, जो लाल चंदन की फाइनल मंजिल होती है जहाँ लाल गिटार शादी में गिफ्ट करते हैं। इस डील से पुष्पा को जो पैसा मिलेगा उससे एक नया सिंडिकेट खड़ा होगा और प्रताप रेड्डी की पार्टी भी दिल्ली में इलेक्शन हार के पावर से बाहर हो जाएगी। बट पुष्पा 2 की शुरुआत में पॉकेट से ये आधा फटा हुआ नोट दिखता है जो एक्चुअली में उस डील का हिस्सा है जो पुष्पा ने जापानीज डीलर के साथ की थी। इस नोट का आधा होना मतलब डील कभी पूरी नहीं हो पाई और शायद उससे पहले ही पुष्पा पे पुराने सिंडिकेट ने अटैक कर दिया। अब कमाल की बात देखो, वेयर इज पुष्पा वाला वीडियो जो 2023 में ही रिलीज कर दिया था, वो एक्चुअली पुष्पा 3 के टीजर जैसा है। बताया था उसमें पुष्पा को तिरुपति की जेल में अरेस्ट करके रखा गया था, जहां से उसने भागने की कोशिश की, जिसमें उस पर 8 गोलियां चलाई गई। ये गोलियां पता है कौन चलाएगा? सिर्फ एक आदमी में हिम्मत है पुष्पा की आंखों में झांककर उस पर निशाना लगाने की, पुलिस ऑफिसर गोविंद। जान जाती तो फिर भी चल जाता, लेकिन सबसे बड़ा अटैक किया गया पुष्पा की इज्जत पे। नहीं समझे? आपको क्या लगता है पुष्पा 3 में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? अल्लू अर्जुन द ब्रांड? जी बिल्कुल नहीं। भंवर सिंह शेखावत द विलन? फिर से गलत। अरे शिवल्ली के पेट में जो पुष्पा का बेटा है वही तो होगा असली हीरो। ना यार, फिर से गलत। पुष्पा 3 का असली लीड कैरेक्टर ये रेडियो होने वाला है। याद आया? दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत, पकड़ लिया तो छोड़ दूंगा मैं सिंडिकेट, करूंगा मजदूरी कमाऊंगा दिहाड़ी, खुद पुष्पा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। अब पुष्पा 2 का जो लास्ट सीन है जहाँ पे एक आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करता है, वो आदमी कौन है थोड़ा देर में बताऊंगी, बट ये रेडियो उस सीन में कैसे आया? शेखावत सर लकड़ियों के साथ खुद को आग लगा लेते हैं, बट चालाकी से ये साबित कर देते हैं कि आग में जलने वाली लकड़ी लाल चंदन है। मरा हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? इसीलिए जब पुष्पा जापान के डीलर से डील करके माल पहुंचाने की तैयारी करता है, सेम उसी टाइम पुराने सिंडिकेट वाले टीवी पे न्यूज चला देंगे माल तो जल गया। इधर पुष्पा की इज्जत जाएगी, उधर उस पर गोली चल जाएगी, जिससे बचने के लिए पुष्पा को जंगल में छुपना पड़ेगा। बट जापानीज डीलर को लगेगा पुष्पा तो चीटर निकला, एक नई दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इसीलिए पुष्पा 2 के स्टार्टिंग सीन में
में पुष्पा साफ साफ बोलता है, इंडिया का माल तो जापान आया बट जापान का पैसा कभी इंडिया पहुंचा ही नहीं। और जैसे रेडियो पे खुद पुष्पा ने बोला है, अगर उसके माल से एक लकड़ी भी पकड़ी जाती है तो वो फिर से मजदूर बन जाएगा, दोबारा मेहनत करके पैसे कमाएगा। इसीलिए नोटिस किया होगा पुष्पा के जापान सीन में जो उसने टी शर्ट पहनी है वो सेम टी शर्ट है जब पुष्पा जंगल में मजदूर बन के लकड़ी काटा करता था। माने पुष्पा अपनी बात से पलटा नहीं है, वो साबित करना चाहता है कि माल सही सलामत है। शायद इसीलिए खुद कंटेनर में 40 दिन बंद होके असली लाल चंदन की लकड़ी जापान लेकर गया है। हाँ, तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्लाइमेक्स में बॉम्ब का बटन दबाने वाला ये बंदा कौन है? फूलों का गुलदस्ता हम सबने देखा, अजीब से डिजाइन वाला स्कल मास्क पे भी सबका ध्यान गया, लेकिन जो चीज इग्नोर कर दी वो है ये जला हुआ रेडियो। 99% लोग सोच रहे हैं ये भंवर सिंह शेखावत है जो उस आग में जिंदा बच गया और अब पुष्पा की जान लेकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। वैसे बात में दम है क्योंकि ट्रेलर में कुछ सीन्स भंवर सिंह शेखावत के ऐसे भी हैं जो फिल्म से गायब थे, माने पार्ट 3 में वो दिखाए जा सकते हैं। बट ध्यान से देखोगे ना तो इस बंदे के सर पे छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, माने भंवर सिंह शेखावत वाला ऑप्शन तो टोटली गलत हो जाएगा। तो फिर इसका हाथ जला कैसे? पॉसिबल है ये किसी तरह भंवर सिंह शेखावत से रिलेटेड है और शायद उस आग में जलते वक्त इसने उसे बचाने की कोशिश भी की होगी और वहीं से ये रेडियो खुद भंवर सिंह शेखावत ने इस बंदे को दिया है जो शायद इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदा भी हो सकता है, माने दिमाग पुराना दुश्मन नया। पता चला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे जो पुष्पा 2 का बता रहे हैं, जिसमें लाल लकड़ी के पास जलते हुए किसी इंसान को पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माने शेखावत जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ मुझे और आपको बताया जाएगा, जबकि तिरुपति माने जहां पुष्पा की कहानी चल रही है वहां ये न्यूज उड़ेगी कि पुष्पा की वजह से शेखावत ने खुद को मार डाला। और शायद इसीलिए वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में पुलिस को मौका मिल गया है पुष्पा के पीछे हाथ धोके पड़ने का और उसे फाइनली जेल में डालने का। गोविंद सर का कमबैक बहुत सॉलिड होगा और याद है ना पुष्पा ने खुद बोला था वो ऐसे ऑफिसर को सल्यूट करेगा, शायद इसीलिए पुष्पा चुपचाप जेल चला जाएगा। वैसे जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि इस ब्लास्ट में पुष्पा की फैमिली जिंदा बचेगी या नहीं, तो बॉस ट्रेजेडी गारंटीड है, कोई तो पक्का मरने वाला है। ये चेहरा पार्ट 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। रप्पा रप्पा करके पुष्पा ने जो काली माता का अवतार लिया उसके पीछे का रीजन भी यही लड़की थी और लास्ट में ये शादी भी इसी लड़की की हो रही है। क्या पता उस ब्लास्ट में इस लड़की की जान चली जाए और पुष्पा ने जिसको 2 बार बचाया, तीसरी बार वो लड़की सच में मर जाए। पुष्पा की स्टोरी में फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है और जब फाइनली पूरा मुलेटी परिवार एक साथ आया तो इस नए विलन ने परिवार को ही छोटा कर दिया। या फिर पुष्पा के सबसे क्लोज है केशव, उसका बेस्ट फ्रेंड। इवन फिल्म में डायलॉग है जब पुष्पा बोलता है वो रिटायर होके पूरा बिजनेस केशव को सौंप देगा। बट जापान वाले सीक्वेंस में पुष्पा अकेला आया है, अब केशव जिंदा हो और पुष्पा के बगल में खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं इस ब्लास्ट में केशव का दी एंड तो नहीं हो गया। यहाँ से सेटअप होगा बड़ी लड़ाई का, जब पुष्पा सब कुछ भूलकर सीधा इस नए विलन के पीछे पड़ेगा और इमोशंस के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करेगा। गलती से याद आया, विजय देवरकोंडा माने अर्जुन रेड्डी, हिंदी में कबीर सिंह, इनका सोशल मीडिया पोस्ट सबसे बड़ा हिंट है पुष्पा पार्ट 3 विलन फेस के लिए। डायरेक्टर सुकुमार को बर्थडे विश किया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट पुष्पा फैंस को मिल रहा है 3 शब्द, राइज रूल रैम्पेज। इस पोस्ट में 2022 में क्या कर रहे हैं? साफ बोला है सुकुमार के साथ अपनी फिल्म को शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। अब पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज, इतनी बड़ी चीज सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। डेफिनेटली पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन वर्सेस विजय देवरकोंडा देखने को मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जिसमें भंवर सिंह शेखावत का कैमियो भी हो सकता है। बट इस सब में अक्षय कुमार कहाँ से आ गए? मैंने बोला था आपसे बहुत टाइम पहले से न्यूज घूम रही है कि पुष्पा में रणवीर या अक्षय को स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया गया है। पार्ट 2 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन पार्ट 3 में ये लास्ट सीन देखकर इतना तो समझ आ गया, जो होना है वो इसी फिल्म में होगा, माने पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होगी। वैसे फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ा मजेदार सीन है जिसमें इंडिया के किसी पोर्ट पे बड़ी सी गाड़ी आके पलट जाती है, जिसकी नंबर प्लेट पे मुंबई का नंबर दिख रहा है। अब ये सीन पुष्पा 2 में कहीं भी नहीं दिखाया गया, माने ये भी फिल्म के 3rd पार्ट का हिस्सा होने वाला है, जो पुष्पा की कहानी नॉर्थ इंडिया से जोड़ने वाला है। क्या हो अगर पुष्पा 3 की शुरुआत इसी सीन के साथ हो जाए और कार के अंदर से खुद अक्षय कुमार बाहर निकल के आ जाएं। देखो पुष्पा 2 जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बना रही है, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर इसके पार्ट 3 का हिस्सा बनने का चांस मिस करेगा। और अगर पुष्पा 3 के लेवल को पुष्पा 2 से बड़ा बनाना है तो अल्लू अर्जुन का ब्रांड फायर है, लेकिन सच में वाइल्ड फायर बनाने के लिए इस लेवल के एक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि पुष्पा 3 जरूर आएगी और शायद जितना सोचा है उससे बहुत जल्दी रिलीज होगी, क्योंकि काफी सारे सीन्स ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा पुष्पा का अंजाम वाकई बुरा होता है जैसा गोविंद सर ने बोला था, या फिर पुष्पा के सामने जापान को भी झुकना पड़ेगा। वैसे पुष्पा की एंडिंग से अगर फुर्सत मिल जाए, किसी दूसरी फिल्म में दिमाग लगाने का मन करे तो किष्किंधा कांडम देख लेना। फिल्म हिंदी डबिंग में अवेलेबल है और क्यों 2024 की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर है, वो वीडियो मेरे चैनल पे देख लेना। मिलती हूँ फिर से जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।
टैलेंटेड लड़की है यार। मतलब किस तरह उसने चीजों को तालमेल किया। बहुत अच्छा और मतलब ये पुष्पा 1 से हर चीज फॉलो कर रही होगी, और जो उनके डायरेक्टर हीरो वगैरह या जो भी कैरेक्टर्स है उनको भी उसने बड़ा अच्छी तरह जांचा यार, होगा। यार हाँ। उसके और अलावा क्लूज देखे कितने उसने उसका, रेडियो चल रहा है, हाथ जला हुआ है, फिर उसके बाल नजर आ बाल, रहे हैं, वो ये नहीं हो सकता। गाड़ी में मुंबई नंबर प्लेट है। नंबर हाँ। प्लेट जो है वो लगे, टी शर्ट सेम है कितना जो कुछ पुष्पा उसने 1 वाले note में किया। थी, वही जो है पुष्पा रिलेट सच किया हर में। चीज को उन्होंने मुझे साथ लगता है ये कोई जूनियर डायरेक्टर है। आम इंसान मतलब जिस तरह हम लोग इस तरह वीडियोस मूवीज देखे, हम लोग तो ये चीजें बिल्कुल भी नोट नहीं करते हैं, बट इन्होंने जिस तरह रिलेट किया, जिस तरह पूरी मूवी की एक स्टोरी बना दी हाँ और जी, बाकी चीजें रिलेट कर रही थी कि समझ में आ रहा था कि हाँ यार ऐसे ऐसे पॉसिबल जो है ना वो हो सकता है। तो मैं तो Talented फैन है। हो गई हूँ यार इनकी वैसे। जबरदस्त इनकी काफी वीडियोस आती है अबाउट ये मूवी से रिलेटेड। Movies से ही, तभी ये ना ट्रेलर के ऊपर अपना रिव्यू दे रही होती है। ये मैं हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब रिएक्शन करें, बट मैंने इनकी काफी वीडियोस देखी हुई मैंने नहीं देखी हुई, सो मैं तो टैलेंटेड। फैन हो गई हूँ इस बंदे की। और जिस तरह उन्होंने स्टोरी सारी बताई है, ये तो मैं कहूंगी स्टोरी रिवील कर दी है यार। ये जो बीच में मूवी अभी अब तो लग चुकी है ना, तो जो लोग मूवी का जिक्र करते हैं तो वो इस तरह अलाउ होता है यूट्यूब की तरफ से। काफी ज्यादा हमने इस तरह की वीडियोस देखी जिसमें स्टोरी रिवील हो रही है अच्छी खासी, तो ये लोग आराम से जो है इसको अपलोड कर देते हैं। वैसे मुझे इस चीज का भी काफी होता है कि कैसे कर देते हैं, बट ये है कि पुष्पा मुझे था कि उनकी जो फैमिली में जो भी है ना, मुझे ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि एंड उसमें से में कौन ब्लास्ट जाएगा, हुआ है हाँ। तो उसमें से जो है वो कौन जाएगा। उसमें से भी 2 नाम जो है वो उन्होंने बताए हो हैं। सकता है उनका वो जो फ्रेंड हो दोस्त सकता है, है। हाँ, हाँ, वो बताया दोस्त काफी है, क्लोज था। उसमें 1 में भी था। हाँ, हाँ वो काफी ज्यादा उसके लेकिन यार close ये है। नेटफ्लिक्स पे कब आएगी? हम लोग तो देखने को तरस रहे, बट यार थोड़ा थोड़ा समझ आ गया हुआ है जितनी वीडियोस देख अच्छा, ली हुई मैंने ना है। इसका ना कल ना यूट्यूब पे ना किसी ने ना इसका ना कोई मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ एक क्लिप हाँ, लगाया। आप हाँ, देख मिल रहे थे जाएंगे तो वो। मुझे आवाज आ वो गई पता है थी। क्या, वो ना उसकी वाइफ कहती कि मुझे ना सीएम के साथ तुम्हारी पिक्चर चाहिए। अच्छा। सीएम ने कहा ये तो स्मगलर है, मैं क्यों लूं? उसने मना कर दिया। तो वो जो एक मिनिस्टर नहीं था शुरू में पार्ट 1 में, जो थोड़े से करली से बाल वाला, तो पुष्पा ने कहा यार अगर मैं तुझे सीएम बना दूं, तो वो एकदम हैरान परेशान हो जाता है। कहता है इसका कितना खर्चा आएगा? कहता है कम से कम भी 100 करोड़ आएगा। तो कहता है मैं 500 करोड़ देने को तैयार। अच्छा। वो एक पिक्चर के लिए सीएम चेंज करवा देता है। हाँ ये बात काफी ज्यादा वायरल हो रही है, मैंने देखी नहीं है, तो आपने ये तो था, देख ली है। हाँ ये किसी ने ना मोबाइल से ना वीडियो बनाई हुई अच्छा, थी। मैं ना ऐसी भी कोई वीडियो नहीं देख रहा, कोई क्लिप भी नहीं देख रहा। जब नेटफ्लिक्स पे आएगी ये ना, कह रहा है पूरी तो फिर देखूंगा एक मजा साथ ही, आएगा। हाँ। अच्छे प्रिंट के साथ, अच्छे साउंड के साथ जो है ना, वो मैं पूरी मूवी देख, एक ऐसे ही ना फिर वो दफा। मजा खराब हो हाँ जाएगा। वैसे ये बात तो है। हाँ, मैं भी ऐसा कोई क्लिप नहीं देख रहा, और मैं पूरी एक बार ही देखूंगा। ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 3 वाकई जल्दी आएगी, क्योंकि बहुत सारे सीन शूट हो गए हैं जो ट्रेलर वगैरह में हम लोगों ने देखे थे, और वो चीजें पुष्पा 2 में नहीं आई हैं। तो वो रिकॉर्ड अगर हुई हैं तो फिर पुष्पा 3 भी जो है ना वो जल्दी आ जाएगी। और मेरे मोस्ट फेवरेट अक्षय सर भी अगर उसमें आ जाए तो मजा ही आ जाए। आई होप सालों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.